वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग डिजाइन ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों का एक रूल होता है कि पहले हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल पढ़ते हैं। और बेसिक का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है सर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है एडवांस में। जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे रिपीट होगी। तो पहले से थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना या चीज़ों को सीख लेना बढ़िया होता है। तो परंपरा के अनुसार पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या करेंगे, तो स्टील को हम लोग एज अ बिल्डिंग मटेरियल ट्रीट करते हैं। स्टील का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाने में। तो अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर है वो स्टील का बनता है। ठीक है, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अगर हम लोग बात करते हैं स्टील का तो आप बोलोगे सर स्टील का यूज़ हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक, चिमनी बनाने में, कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाने में, शॉपिंग मॉल वगैरह बन रहा है वहाँ पे, क्रेन है, वाटर टैंक है, ये सब बनाने में हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। पहला चीज़ यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टील से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब दूसरा सवाल होता है कि स्टील जो है वो किस किस फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम लोग दुकान से खरीदने जाएं तो स्टील है वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखें डिफरेंट सेक्शन का स्टील मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंट सेक्शन। जिस टाइप ऑफ सेक्शन में एंगल सेक्शन, एंगल सेक्शन में भी दो कैटेगरी आपको बताए थे, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। मतलब मार्केट में ये सब अवेलेबल होता है और इसका यूज करके, ठीक है, इन सबों को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। आ रहा बच्चा समझ में? जैसे यहाँ पे क्या है, एक चैनल सेक्शन है। ठीक है, चैनल सेक्शन है। इसके बाद देखो क्या होगा, आई सेक्शन होगा। देखना यहाँ पे, मतलब हम भी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन सब मेंबर से ये सब मार्केट में अवेलेबल होता है और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग वीडियो क्लिप देखते हैं। वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे ये चीज़, यहाँ पे अच्छे से समझना। एक छोटा सा ये वीडियो क्लिप है, इस वीडियो क्लिप में आप ध्यान से देखना। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर होगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चा, एक सेकंड जरा सा हम अपने स्तर से दिखा देते हैं, चीज़ों को देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर इस चीज़ को तुम ऑब्जर्व करो तो बहुत सारा लोहा का प्लेट है और ये सब प्लेट में देखो क्या हो रहा है, होल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह के आपको प्लेट दिख रहे होंगे और हम लोग क्या करें, प्लेट में होल कर रहे हैं। थोड़ा आवाज़ को हम लोग म्यूट कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब क्यों इस तरह का होल है वो क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। ये सब लोहा का इतना सारा हम लोग सेक्शन बनाए, इसमें बीच बीच में देखो होल किया गया प्लेट में, आपको दिख रहा होगा। मशीन है, हैवी मशीन का यूज़ करके हम लोग प्लेट में होल करते हैं। इसका ये सब, ये जो होल है ये इसलिए किया जाता है ताकि ये मेंबर को हम लोग क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, जोड़ सके। देखो यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया गया है, यहाँ पे होल कर दिया गया। तो यानी होल में क्या होगा, हम लोग नट बोल्ट या रिवेट लगाकर इसको हम लोग असेंबल करेंगे। जब इन लोगों को जोड़ोगे, असेंबल करोगे, तभी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आपको डिफरेंट सेक्शन दिख रहा है, देखो आई सेक्शन है, फिर एक प्लेट लगा हुआ है, वेल्डिंग करके जोड़ा गया है। अब यही सब मेंबर को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं बाबू, कनेक्ट करते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में? हम लोग ये सब को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद देखो इस तरह का बहुत सारा मेंबर बन जाता है जिसमें छोटे छोटे होल छोड़े गए, बाद में नट बोल्ट का कनेक्शन दिया जाएगा और कनेक्ट करते करते क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप बहुत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कनेक्ट, कनेक्शन, कनेक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो आई सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, इनको जोड़ा कैसे जाता है। जैसे ये देखो सब जोड़कर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इनको जोड़ा कैसे जाता है, हम लोग कैसे इन लोगों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिक को जोड़ने के लिए मोटार का यूज़ किया जाता है। अरे दो ईंट है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटार का यूज़ करेंगे। तो आई सेक्शन, चैनल सेक्शन ये सब रहेगा या फिर एंगल सेक्शन रहेगा। तो उसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दोगे। आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आज थर्ड लेक्चर है, कनेक्शन के बारे में देखेंगे। 3 तरह का हम लोग कनेक्शन देखते हैं।
पहला कनेक्शन है, ध्यान से देखना, पहला जो कनेक्शन का टाइप है वो है रिवेटेड कनेक्शन, यानी रिवेट के द्वारा हम लोग कनेक्शन करते हैं। दूसरा टाइप ऑफ कनेक्शन है वो बोल्टेड कनेक्शन, और तीसरा जो कनेक्शन है वो वेल्डेड कनेक्शन। अरे समझा बच्चा, हम बोल रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू मेक एनी स्ट्रक्चर लाइक ए ब्रिज, ठीक है, आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जैसे कि ब्रिज, तो ब्रिज बनाने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के सेक्शन अवेलेबल होंगे। सर कौन कौन सा सेक्शन अवेलेबल रहता है? तो आई सेक्शन अवेलेबल होता है, एंगल सेक्शन अवेलेबल होता है, टी सेक्शन है, ठीक है, इसके अलावा चैनल सेक्शन है, फ्लैट प्लेट है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन। लेकिन इन सेक्शन को जोड़ा जाएगा, ज्वाइंट के पास हम लोग जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है? तो सर जोड़ने के लिए हम लोगों के पास ऑप्शन है रिवेट, बोल्ट एंड वेल्डिंग। इन तीनों के द्वारा हम लोग जोड़ सकते हैं। अच्छा छोटू देखो यहाँ पे अभी ये सब रहने दो, ये सब चीजें हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे काम किया जाता है। जैसे अगर कनेक्शन को देखोगे एक स्ट्रक्चर में, अभी कुछ लिखेगा नहीं, हम लिखवा देंगे सब कुछ, ठीक है, एक चीज को हम लिखवा देंगे। जैसे छोटू आप यहाँ पे देखो, आपको क्या दिख रहा है? मेंबर वगैरह जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? कनेक्शन कहलाएगा। और कनेक्शन किसके द्वारा हो, यानी एक मेंबर दूसरे मेंबर से किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो यहाँ पे अगर साफ क्लियरली आपको दिख रहा होगा बोल्ट के द्वारा, नट बोल्ट के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है बच्चा। आगे देखो, यहाँ पे भी देखो, ये जो कनेक्शन है ये रिवेटेड कनेक्शन है, रिवेट कनेक्शन है, जो कि कभी ओल्ड जमाने में बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। अगर यहाँ पे आप देखो मेंबर कनेक्टेड है, जैसे ये बताओ ये कौन सा सेक्शन है? तो यहाँ पे आप लोग आसानी से समझकर देखकर समझकर बता पाओगे कि सर ये वाला ना आई सेक्शन है, ये भी एक आई सेक्शन है, और दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट के द्वारा कनेक्ट करके एक ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो कनेक्शन दिया गया है वो कनेक्शन का मतलब जोड़ना, दो मेंबर को जोड़ा गया है, वो कैसे जोड़ा गया है? तो सर वहां पे रिवेट के द्वारा जोड़ा गया है। और कौन सा पॉसिबिलिटीज है? तो तीन ही तरह का तो हम लोग कनेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोटू कैसा कनेक्शन दिया गया? वेल्डेड कनेक्शन दिया गया है। आ रहा है इतना बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि तीन तरह का कनेक्शन दिया जाता है। तो आप पहले हेडिंग दो कि कनेक्शन, और उसके बाद लिखो just let me come to the point, then we will study about it in a very detailed manner। चलो हेडिंग देना आप लोग कनेक्शन। कनेक्शन क्या होता है? तो तीन तरह का कनेक्शन होता है। कनेक्शन हम लोग करते हैं, वी नीड कनेक्शन टू ज्वाइंट द मेंबर। अगर यहां पे आप एक पॉइंट लिखना चाहोगे तो लिख लेना वी नीड कनेक्शन टू ज्वाइंट, वी नीड कनेक्शन, वी नीड connection, we need connection to join, या बोल सकते हो to join two or more than two member। हम लोगों को कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हम लोग को कनेक्शन की जरूरत पड़ती है जब दो या दो से अधिक मेंबर को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। उसके बाद देखना, द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन मे बी मेड इन स्टील स्ट्रक्चर, रिवेटेड कनेक्शन, वोल्टेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन। तीन तरह का हम लोग कनेक्शन देखते हैं। कहाँ पे? तो सर स्टील स्ट्रक्चर में तीन तरह का कनेक्शन पढ़ा जाता है। सर इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाइएगा, पहले कभी सिलेबस में ये डिटेल में हुआ करता था, एंड अब जो है क्या हुआ है कि ये बेसिक का पार्ट बन के रह गया है। मतलब बेसिक का पार्ट कहने का मतलब सर, पहले ये सब चीज से न्यूमेरिकल पूछा जाता था जब कभी आपका ओल्ड सिलेबस था। अब इन सब से न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आपको थ्योरी देखना है, चीजों को समझना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हटा दिया गया है। तो मतलब सर अब हमको रिवेटेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल नहीं देखना है, नहीं छोटू, रिवेटेड कनेक्शन का न्यूमेरिकल नहीं देखना है। सर वोल्टेड का नहीं देखना है, वोल्टेड कनेक्शन का। वेल्डेड आपको देखना है ये टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा आपका बोल्ट कनेक्शन का। ठीक है, मतलब हम लोग बोल्ट कनेक्शन देखेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो छोड़ो, आ रहा है इतना बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं रिवेटेड कनेक्शन के बारे में।
देखो रिवेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो रिवेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इसका जो टॉप होता है उसको हेड कहा जाता है, रिवेट का हेड कहा जाता है, और ये जो पार्ट है इसको सैंक हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंक कहते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में? रिवेट है वो जनरली माइल्ड स्टील का बना होता है। अब ये माइल्ड स्टील और HYSD बार क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ये समझो कि लो कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का रिवेट का कनेक्शन किया जाता है, एक होता है हॉट रिवेटेड कनेक्शन और दूसरा होता है कोल्ड। तो जो स्ट्रक्चर में करते हैं इन जनरल ब्रिज बनाने में जो कभी बहुत पहले किया जाता था वो हम लोग करते थे हॉट रिवेटेड कनेक्शन। देखो हॉट रिवेटेड कनेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये रिवेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चा, इस रिवेट को हम लोग गर्म करते हैं। गर्म करने का भी प्रोसेस बहुत सारा है। जब रिवेट रेड हॉटेड हीट हो जाता है, जब ये लाल हो जाता है गर्म होकर, तब हम लोग इस रिवेट को यहाँ पे होल में डालते हैं और फिर पंच कर दिया जाता है एक हैमर के थ्रू। तो जैसा इसका हेड एक तरफ है वो गर्म होने के बाद दोनों तरफ उसी तरह का हेड बना देते हैं, और हेड बनाने से दो मेंबर को, दो प्लेट को ये जोड़कर रखता है। आ रहा है समझ में? ये हो गया रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन में क्या समझे अभी आप? सर रिवेट कनेक्शन में हम ये समझे कि एक रिवेट होता है जिसमें एक तरफ हेड होता है और सैंक होता है। उसके बाद इसको हम लोग पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद गर्म करते हैं। जब ये रेड हॉटेड हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाता है। उसी गर्म अवस्था में इसको हम लोग होल में डाल देते हैं। होल में डालने के बाद एक तरफ तो ऑलरेडी हेड बना होता है, दूसरी तरफ हम लोग हेड बना देते हैं, और बनाने से ये दो प्लेट को जोड़कर रखने का काम करता है। आ गया बात इतना समझ में? तो देखो यहाँ पे जब ये कूल होगा तो ये कनेक्शन कैसा कहलाएगा? रिवेटेड कनेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे भी देखो कनेक्शन जो है किया जा रहा है, गर्म गर्म है, एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ हेड बना दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये पहला चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हेडिंग देना, रिवेटेड कनेक्शन का आप हेडिंग दो कि क्या होता है रिवेट कनेक्शन। तो रिवेट कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लोहा में या आयरन का जो भी मेंबर है, लोहे का जो भी मेंबर है उसमें होल किया जाता है। आइदर इट कुड बी आई सेक्शन, आइदर इट कुड बी फ्लैट प्लेट आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, किसी में हम लोग पहले होल करते हैं। होल जो होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है डायमीटर ऑफ रिवेट का जो भी डायमीटर है, मान लो देखो छोटू यहाँ पे हम बना रहे हैं एक रिवेट का हम ड्राइंग बना रहे हैं। रिवेट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये क्या कहलाता है? तो ये सर हेड कहलाता है, ये हेड कहलाता है। और इसके बाद इसमें लोहे का क्या रहता है? सैंक होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंक। और इसका ये डायमीटर है छोटू, ये जो है ना ये डायमीटर है, डी है, वो डी क्या है? डायमीटर ऑफ सैंक या डायमीटर ऑफ रिवेट। डी को क्या बोलते हैं? डायमीटर ऑफ सैंक या डायमीटर ऑफ रिवेट। डायमीटर ऑफ सैंक या इसको और क्या बोलते हैं? रिवेट। सैंक या डायमीटर ऑफ रिवेट, ठीक है। अब इसको हम लोग गर्म करके जो भी लोहा का प्लेट है उसमें डालते हैं, और दूसरी तरफ भी प्रेस करके एक हैमर के थ्रू इधर भी हेड बना दिया जाता है। दोनों तरफ हेड बन जाता है तो क्या होता है? जॉइंट बना होता है। तो जो हम लोग प्लेट में होल करेंगे, मान लो ये लोहा का एक प्लेट है, तो जो भी लोहा का प्लेट में होल करेंगे वो होल का जो डायमीटर है वो कैसा रहेगा? थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर होगा सैंक के डायमीटर से। मान लो कि यहाँ पे सैंक का डायमीटर है, बच्चा ध्यान से समझना, सैंक का जो डायमीटर है एकदम ध्यान से समझेगा, अगर सैंक का डायमीटर 16 मिलीमीटर है, 16 मिलीमीटर है, तो होल जो करेंगे जिसमें ये रिवेट जाएगा वो 16 से ज़्यादा होना चाहिए, 16 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 1.5 या 2 हम लोग ज़्यादा रखते हैं, तो 17.5 mm का होल करेंगे। होल का जो डायमीटर है वो स्लाइटली लार्जर होगा, तभी तो ये सैंक या रिवेट है वहाँ पे आप इंसर्ट कर पाओगे। इंसर्ट करने के बाद फिर कनेक्शन बना दिया जाएगा। तो इसी चीज़ को लिखवाएं कि जो भी रिवेट होल किया जाता है, मेड इन द स्टील प्लेट टू बी कनेक्टेड, रिवेट होल आर मेड इन द स्टील प्लेट टू बी कनेक्टेड। जिस भी स्टील प्लेट को आपको जोड़ना है, जैसे यहाँ पे स्टील प्लेट को जोड़ा गया है, तो जोड़े जाने से पहले क्या किया होगा? होल किया गया होगा। उस होल में हम लोग रिवेट को डालकर पंच कर दिए होंगे, लेकिन जो होल होगा वो क्या होगा? लार्जर देन द सैंक होगा, क्योंकि गर्म है, गर्म करने के बाद दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? वो होल फिल हो जाता है बाद में,
ठीक है। तो साइज ऑफ रिवेट होल इज केप्ट, देखना क्या बोल रहे हैं कि साइज जो रिवेट होल का होगा वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो 1.5 से लेकर 2 mm ज्यादा होता है देन द साइज ऑफ रिवेट। अगर इसका डायमीटर 16 है तो होल का डायमीटर कितना होगा, 17.5 या उससे थोड़ा ज्यादा। अगर इसका डायमीटर, और जैसे जैसे डायमीटर इसका बढ़ते जाएगा होल का डायमीटर 2 mm रखेंगे, 2 mm ज्यादा रखेंगे। मान लो इसका डायमीटर है वो 30 mm है, तो हम लोग होल का डायमीटर 32 mm रखेंगे और 2 प्लेट को जोड़ करके रिवेट कर दिया जाएगा। तो जो भी आपको दिख रहा है रिवेटेड कनेक्शन, 2 लाइन और ये डायग्राम बना लो। रिवेटेड कनेक्शन में 2 लाइन और ये डायग्राम बना लो अच्छे से, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है जो आपको जानना जरूरी है। तो रिवेटेड कनेक्शन हो गया। अच्छा, ये रिवेटेड कनेक्शन है वो आई थिंक 1 नंबर पे है, तो इसको सीरियल नंबर 1 ही कर लेना। इसके बाद हम लोग वोल्टेड कनेक्शन को देखेंगे, ठीक है। रिवेटेड, उसके बाद वोल्टेड, वोल्टेड के बाद वेल्डिंग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे वोल्टेड कनेक्शन, तो यहां पे आपको वोल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज द वोल्ट। इसके बारे में थोड़ा जान लो, थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि क्या होता है सैंक, क्या होता है हेड, क्या होता है थ्रेड लेंथ क्या होता है। जैसे ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है हेड, इसको क्या बोलते हैं, हेड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो आपको, जिसको हिंदी में गुना कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड, THREAD, थ्रेड, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा व्हाइट कलर में लिख देते हैं, थ्रेड क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं THREAD, थ्रेड। ये जो जहाँ पे पकड़ बनाएगा नट बोल्ट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड, ठीक है। ये पूरा का पूरा नट है जो छोटा सा गोल घूमता है, जो छोटा सा गोल घूम रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नट बोलते हैं, ठीक है। और जो लंबा वाला है वो क्या है, बोल्ट है। नट और बोल्ट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हेड, थ्रेड, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। यहाँ पे सैंक है, ये जो बीच में ग्रिप के लिए वो सैंक है, इसका डायमीटर होगा। चलो इसको अच्छे से लिख लो, ये नट बोल्ट का है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको जो लैंग्वेज में लिखा है उसको भी समझ लो, देखना। वोल्टेड कनेक्शन, सेकंड है वोल्टेड कनेक्शन। तो इसमें जो वोल्ट है वो एक मेटल पिन होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक मेटल पिन है विथ अ हेड फॉर्म एट 1 एंड, जिसके एक एंड में हेड होता है। आप डायग्राम बना के थोड़ा सा इसको लिख भी लेना है, हेड क्या है, थ्रेड क्या है। सैंक थ्रेटेड एट द अदर इन ऑर्डर टू रिसीव नट। जो भी हम लोग थ्रेड करते हैं उसमें क्या होता है, एक नट आकर अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो ये नट है, ये बोल्ट है। आप इसका डायग्राम बनाओगे। बोल्ट आर यूज्ड फॉर टाइटनिंग द नट एट द थ्रेड्स एंड्स, ठीक है। इसमें बोल्ट जो है आर यूज टू टाइटनिंग द नट। बोल्ट और नट को हम लोग टाइट करते हैं कहां पे, थ्रेड के पास। होल इन द प्लेट फॉर वोल्टेड कनेक्शन इज केप्ट लार्जर देन द डायमीटर ऑफ सैंक, ठीक है। जो इसमें होल होगा, जो भी हम लोग स्टील प्लेट में होल करेंगे, अरे ये चीज तो प्रैक्टिकली तुम लोग देखा होगा कि होल है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, स्लाइटली लार्जर होता है सैंक के डायमीटर से। यानी जितना मोटा या जितना डायमीटर यहाँ पे वोल्ट का होगा उससे स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए प्लेट में होल। और वो कितना mm होता है, 2 mm होता है। बोल्ट के केस में 2 mm हम लोग रखते हैं, 1.3, 1.4, 1.5 कुछ ऐसे रखा जाता है। 2 mm तक चलता है ये। उम्मीद है यहां तक समझ। 1.5 भी बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। 1.5 भी स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। 1.5, 1.3 mm यहां पे हम लोग स्लाइटली लार्जर रखते हैं। यानी जितना इसका डायमीटर है ना, जितना नट का डायमीटर है, सॉरी बोल्ट है, जितना बोल्ट का डायमीटर है उससे ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग रखते हैं किसका डायमीटर, प्लेट में होल का डायमीटर। चलो ठीक है, आप इसको जल्दी से लिख लो, पॉज करके नोट कर लो कि बोल्ट इज ए मेटल पिन। बोल्ट क्या है, एक मेटल पिन है विथ हेड फॉर्मेट 1 एंड। उसके बाद नेक्स्ट है सैंक थ्रेड एट अदर इन ऑर्डर टू रिसीव नट। जो सैंक होता है वो थ्रेडेड होता है। यहाँ पे क्या लिखे, सैंक इज थ्रेडेड। जो सैंक है वो थ्रेडेड है, यानी उसमें गुना दिया जाता है, यानी थ्रेड कर दिया जाता है एक पकड़ बनाने के लिए। सैंक में हम लोग थ्रेडेड कर देते हैं। एट द ऑर्डर, इन ऑर्डर, एट द ऑर्डर को काट दो, ये एट द ऑर्डर यही थोड़ा सा इंग्लिश खराब कर रहा है। इन ऑर्डर टू रिसीव नट,
हम लोग थ्रेड इसीलिए करते हैं कि वो क्या किसको रिसीव कर सके, नट को रिसीव कर सके। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको नट दिख रहा होगा, कौन सा, ये हो गया यहाँ पे। वोल्ट आर यूज टू टाइटन, बोल्ट्स आर यूज टू टाइटन द नट, बोल्ट जो होता है वो नट को टाइट करता है एट द थ्रेड एंड। होल इन द प्लेट फॉर बोल्टेड कनेक्शन इज केप्ट लार्जर देन द डायमीटर ऑफ सांग। ठीक है, तो आप इसको पूरा पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो, हटा देते हैं। बस ये चीज थोड़ा सा 2 बार रिपीट हो गया, सांग थ्रेटेड एट इन ऑर्डर टू, ये काट देना, ये वाला आपको नहीं लिखना है, इन ऑर्डर टू रिसीव ए नट, सांग थ्रेटेड इन ऑर्डर टू रिसीव ए नट। ठीक है, नट को वो रिसीव करता है। चलो हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, तो ये भी देखा होगा तुम लोग, वेल्डेड कनेक्शन में क्या किया जाता है कि 2 प्लेट को नजदीक मिलाते हैं और एक वेल्डिंग के लिए रॉड आता है, उसको मेल्ट करके पिघलाकर इसके ऊपर हम लोग अप्लाई कर देते हैं, जिससे 2 मेंबर चिपक जाता है, यानी ज्वाइंट हो जाता है। वेल्डेड कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिर से सुनना, 2 मेंबर को नजदीक लाया जाता है, उनको वी ट्राई टू गेट टुगेदर देम, दोनों को नजदीक लाते हैं। नजदीक लाने के बाद एक अलग से मेटल को पिघलाकर, जिसको आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है, उसको पिघलाकर इनके गैप के बीच में अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे एक सिंगल मेंबर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया वेल्डेड कनेक्शन। सर इसका डिजाइन न्यूमेरिकल करना है, नहीं बाबू, ये सिलेबस में नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये सब पढ़ना जरूरी है ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है इस पे, लेकिन हाँ ये यूज आएगा। थोड़ा सा वेल्डेड कनेक्शन के बारे में जानकारी आप रख लो। पहला चीज क्या है, 1 बाय 1 करके आपको हम समझा देते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो वेल्डिंग इज द प्रोसीजर, या बोल सकते हो प्रोसेस। वेल्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, एक आप बोल सकते हो कि जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, स्टेप 1 स्टेप। प्रोसेस का मतलब हिंदी में इसको जो भी आप जैसे भी समझो। ठीक है, तो एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं 2 मेटल पीसेस को। ठीक है, तो नियम विधि कार्य रूप को प्रगति करने के लिए जो जैसे समझो, प्रोसीजर का मतलब आप हिंदी इसका लिख लेना कहीं पे, देखना। इन दिस मतलब वेल्डिंग में क्या करते हैं, एलिमेंट्स टू बी कनेक्टेड आर ब्रॉट क्लोजर, जो उन लोग का जिस भी मेंबर को हम लोग को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है, उसको नजदीक लाया जाता है। एंड द मेटल इज मेल्टेड, और इसमें एक मेटल होता है, उसको मेल्ट करते हैं, जो आप लोग रॉड वगैरह देखते हो उसको मेल्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक आर्क और ऑक्सी एक्सटिलीन फ्लेम से। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होता है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह मिक्स होता है, along with वेल्ड रॉड विच एड मेटल टू द ज्वाइंट, और इससे क्या होता है, मेटल है वो ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, यानी ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर कूलिंग, जब ये पूरा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, द बॉन्ड इज इस्टेब्लिश बिटवीन द 2 एलिमेंट, और जब ये ठंडा होता है तो क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। आ गया इतना बात समझ में। चलो, तो प्रोसीजर मतलब नियम विधि, एक प्रोसेस, जो भी समझो लिख लेना। वेल्डिंग इज द प्रोसेस या प्रोसीडर ऑफ ज्वाइनिंग 2 मेटल, लिख लो जल्दी से, वेल्डिंग या वेल्डेड कनेक्शन। इसमें 2 प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, नजदीक लाते हैं और एक मेटल को पिघलाकर जोड़ दिया जाता है। और मेटल को पिघलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो मेटल को पिघलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं, या ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज करते हैं, इनके द्वारा कर दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बाबू, यहाँ तक हो गया। डेट इज, आई थिंक डेट इज ऑल अबाउट कनेक्शन। ये कनेक्शन पूरा हो गया है ऑलरेडी, ये सब देख चुके हो। वोल्टेड कनेक्शन देख लिया है कि वोल्ट कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे रिबेटेड कनेक्शन है, ये ऑलरेडी देख चुके हो। तो 3 तरह का हम लोग कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और याद रखना कि कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं, वी डू नंबर्स ऑफ होल। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आया होगा। लेक्चर आज का यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा 2 लेक्चर जाएगा बेसिक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।